लेते हैं बिहार में योगी फैक्टर की। जी हां, बिहार में योगी फैक्टर फिर एक्टिव मोड में है। चुनाव नजदीक है और सियासी पारा भी हाई है और बिहार की राजनीति में एक बार फिर एक नाम गूंज रहा है, योगी आदित्यनाथ। जी हां, बिहार में उनको एक बार फिर से स्टार प्रचारक बनाया गया है। उनके जिम्मे 24 रैलियां की गई हैं। तो क्या योगी की रैलियां फिर बदल देंगी बिहार की हवा या सिर्फ भीड़ तक ही सीमित रहेगा? सवाल बड़े हैं, जनता को जवाब देना है। रिपोर्ट देखिए फिलहाल आप। अब बिहार में बीजेपी का मास्टर प्लान। गरीबों को राशन क्या देते हैं तो पशुओं का चारा स्वयं ही चढ़ कर जाते थे। सीएम योगी को अब बिहार की कमान। लालू जी के स्वर तो फूटी पड़े हैं कि सभी मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ओबीसी का आरक्षण आप उनको दे देंगे तो फिर हमारा ओबीसी कहां जाएगा? हिंदुत्व की धार योगी करेंगे बिहार में प्रचार। कांग्रेस हो या राजद, ये केवल धोखा देने के सिवाय बाकी इनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं। विभाजन और बंटवारा करना। 1945-47 में इन्होंने देश का विभाजन किया था और लगातार समाज को कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं मत और मजहब के आधार पर बांटने का कार्य ये लोग केवल करते हैं। ये लोग जोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। इनसे कोई उम्मीद मत करिए। बिहार चुनाव में योगी इज बैक अगेन। ये कुछ बयान सुने आपने? ये सीएम योगी के कुछ धुआंधार भाषण हैं, जिनके बलबूते पर बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और खुद भी 2015 का 53 सीटों का आंकड़ा 74 पहुंच गया था। बिहार में फिर गरजेंगे योगी। धुआंधार भाषणों से बीजेपी की चुनावी हुंकार। बिहार का चुनावी रण सज चुका है। दल बदल, गठजोड़, वादे और नारों के बीच अब एंट्री हो रही है एक ऐसे स्टार प्रचारक की जिसकी जुबान विपक्ष के लिए आग उगलती है, जिसका नाम सुनकर विपक्ष के पसीने छूट जाते हैं और जिसकी रैलियों में उमड़ती भीड़ कहती है योगी है तो मुमकिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब बिहार चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और इस बार भी उनके निशाने पर होंगे वंशवाद, तुष्टीकरण और जंगल राज की राजनीति। 2015 में बीजेपी को 53 सीटें मिली थी, लेकिन 2020 में जब योगी गरजे तो आंकड़ा 74 तक पहुंच गया था। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना। और वही गुंडाराज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से। और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं आपके पास। ये सिर्फ भाषण नहीं थे, ये थे सीएम योगी के वो धुआंधार तेवर जिन्होंने बिहार की राजनीति की जमीन हिला दी थी। वो हर रैली में गरजे, जातिवादियों को हटाओ, गुंडाराज को खत्म करो, राम राज्य लाओ। हमने तो जो कहा वो करके दिखा दिया। भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, योजना का लाभ सबको देंगे, सबका साथ और सबका विकास, यही तो राम राज्य है। राजनीति में बहुत कम ऐसे चेहरे होते हैं जिनका सिर्फ मंच पर आना ही लहर पैदा कर दे। सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हीं में से एक हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर त्रिपुरा, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश तक जहां भी रैलियां की हैं, बीजेपी को जीत मिली है। सीएम योगी ने 6 दिनों में 18 रैलियां की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान 6 रैलियां की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 10 रैलियां की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान 15 रैलियां की। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 14 रैलियां की।
उत्तर प्रदेश के मुखिया से लेकर पूरे देश की राजनीति में छाए योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने एक आंदोलन बनाया। जहां भी गए जीत का परचम लहराया। चुनावी जंग में फिर से योगी का तड़का विपक्ष के लिए सिरदर्द है। फिलहाल चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं और विपक्ष के लिए टेंशन बनकर योगी आदित्यनाथ मैदान में। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।